अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल फॉर एडमिशन्स ऑफ बीएस एंड एमएस एंड एमफिल प्रोग्राम्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं, तो आज हमने इस पे बात करनी है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल मिर्ज़ा अरसलान ताहिर के नाम से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जिस पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, एंटरटेनमेंट, बहुत कुछ मज़ीद आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी जो है पेयरिंग स्कीम शेयर की हुई हैं, और इस पे इकबालियात बहुत सारी आपको सुनने को मिलेगी। फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं और बहुत सारी ऐसी अखलाकी, अदबी और रूहानी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ये देखें, एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशंस की वीडियो हैं, टेंट पैकिंग है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ के यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। तो 10 जुलाई से पोर्टल ओपन है। आप 10 जुलाई से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा अप्लाई, तो जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर सकते हैं, चूँकि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है मॉर्निंग में अगस्त 19, 2024 है। अगर सेल्फ़ सपोर्ट पे कर रहे हैं तो सेल्फ़ सपोर्ट पे करने की लास्ट डेट 30 अगस्त है 2024। अब बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो हैं बीएस मॉर्निंग है, जो सेल्फ़ सपोर्ट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसमें बीबीए है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स है, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, फ़िज़िक्स है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, उर्दू है, ज़ूलॉजी है। और उसके बाद जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं एमएस और एमफिल जो मॉर्निंग में है वो बॉटनी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एजुकेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स है, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड फ़िज़िक्स एंड ज़ूलॉजी। ओके, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मॉर्निंग में, ये इवनिंग में नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट क्राइटेरिया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बात करते हैं तो वो मैट्रिक और इंटर की बेस पे होते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया विल बी ओनली बेस्ड ऑन मैट्रिक। 30% आपके मार्क्स मैट्रिक से लिए जाएंगे और 70% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट से लिए जाएंगे। अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एडमिशन क्राइटेरिया विल बी ओनली बेस्ड ऑन मैट्रिक 10% होंगे, इंटरमीडिएट के 20% होंगे। अगर बीए किया है या बीएससी है और इक्विवेलेंट है 20%, एंड एमए, एमएससी आर इक्विवेलेंट 50%। इन केस ऑफ बीएस ईयर्स प्रोग्राम 70% शैल बी इंक्लूड, 70% इंक्लूड होंगे बीएस प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से 70% होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, द एप्लीकेंट्स अपर एज लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा एज जो मेल्स की है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फॉर फीमेल्स 25 ईयर्स। ओके, नो फर्दर एज रिलैक्सेशन शैल बी परमिसेबल। अगर 25 ईयर्स से ज़्यादा कोई मेल है तो अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 25 ईयर्स किसी फीमेल की है और उसे या उससे ज़्यादा हो जाती है 25 ईयर से, तो वो भी रिलैक्सेशन नहीं देगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। द एप्लीकेंट्स अपर एज लिमिट शैल बी 24 and for male and 25 shall be for female. There is no age limit for graduate programs. graduate programs के लिए कोई एज लिमिट्स नहीं है। एमएस के लिए, एमफिल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2024। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें पास हो चुके हैं तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो विलिंग है सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने के लिए तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनका वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अच्छा है और पास हैं तो वो अप्लाई करें, क्योंकि बाद में वो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है। फर्स्ट ईयर की बेस पे रिज़ल्ट आपका आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास देयर एग्ज़ाम इंटरमीडिएट इन, अगर किसी ने 2023 में एक साल पहले ही अगर उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट की हुई है, इंटरमीडिएट उसने कंप्लीट किया हुआ है, एक साल का गैप है, तो वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड एडमिशन प्रोविजनली आफ्टर सिक्योरिंग द एडमिशन। दे मस्ट पास पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2024 and meet the minimum eligibility criteria of the relevant degree program, as well as they must also submit their result card within stipulated time period। मतलब यह है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया फर्स्ट ईयर की बेस पे, तो एक टाइम देगी यूनिवर्सिटी, उसके दरमियान आपको सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी करेक्टली जो है ना सबमिट करवाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर में फ़ेल हो जाता है तो उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और उसकी फ़ी भी रिफ़ंड नहीं होगी। आगे जाके आप ये देखें, फ़ी विल नॉट बी रिफ़ंड, कैंसिल भी हो जाएगा और फ़ी भी रिफ़ंड। द सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ DAE है या O या A लेवल कैंडिडेट्स हैं, वो भी ऐसे ही होगा उनके लिए भी। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट पासिंग O लेवल A लेवल और एनी फॉरेन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मस्ट हैव टू सबमिट द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम IBCC इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, इनकरेक्ट देता है, तो एप्लीकेशन एप्लीकेंट शैल बी रिस्पॉन्ड, वो खुद ज़िम्मेदार होगा। यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो कैंसिल कर दे, रिजेक्ट कर दे उसकी एप्लीकेशन को। अब अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट दी है इसमें कौन सी चीज़ें हैं। एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें हाउ टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और किस तरह आपने उसको आगे चलाना है। अभी मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इधर से समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है। इस पे हम वीडियो भी बनाएंगे। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल आप लिखेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जब अपलोड करेंगे, अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो 1000 रुपीज़ का चलान आएगा और वो आपने सबमिट करवाना होगा। किसी भी आपने जो है ना बैंक ऑफ पंजाब में आपने सबमिट करवाना है। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चलान इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपलोड पेड फ़ी चलान फॉर्म एट स्पेसिफिक प्लेस इन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, वो फॉर्म आपने सबमिट करवाना है। ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल पेड बैंक चलान एज वेल एज अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू ऑफिस ऑफ द रिसीव देयर सेमेस्टर फ़ी चलान्स, ठीक है। जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे, मेरिट लिस्टों में नाम लग जाए जिनके आ जाएंगे तो फिर वो फ़ी सबमिट करवाएंगे। इन केस ऑफ लेस दैन 25 स्टूडेंट्स इन एनी प्रोग्राम, कोई भी अगर प्रोग्राम है उसमें 25 स्टूडेंट्स नहीं होते तो यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं करवाएगी। क्लासेस विल नॉट बी स्टार्टेड ऑफ दैट स्पेसिफिक, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल एट हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स हैं जो कि मेरिट बेस पे होंगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर अगर आपने पोर्टल ओपन किया है, आपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपने वो फ़ी सबमिट नहीं करवाई तो वो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, आगे एडमिशन शेड्यूल है जो कि वही कैलेंडर में आपके सामने यहाँ पे जो है ना जुलाई 10, 2024, तो ये देखें यहाँ पे जो सबसे पहला जो सीरियल नंबर 1 है, एडमिशन कमेंसमेंट ऑफ मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम 10/7/2024। आगे ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए 19/8/2024 है, सेल्फ सपोर्ट के लिए 30/8/2024 है। फिर डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 21/8/2024 है। लास्ट डेट टू सबमिट फ़ी फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट 23/8/2024 है। डिस्प्ले ऑफ द सेकंड मेरिट लिस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम 26/8/2024। लास्ट डेट टू सबमिट फ़ी फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड इन सेकंड मेरिट लिस्ट ये 28/8/2024 है। ट्रायल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड ऑन स्पोर्ट्स कोटा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कोटा जो मॉर्निंग प्रोग्राम 27/8/2024 या 27/8/2024, 28/8/2024। डिस्प्ले ऑफ द थर्ड मेरिट लिस्ट एंड कोटा लिस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम 29/8/2024। लास्ट डेट टू सबमिट फ़ी फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट में जो फ़ी सबमिट करवानी है मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए 3/9/2024
24 होगा। ओके, डिस्प्लेस ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम 2/9/2024 एंड लास्ट डेट टू सबमिट फी फॉर कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम 4/9/2024, डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम 5/9/2024, लास्ट डेट टू सबमिट फी फॉर कैंडिडेट सेलेक्ट इन सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम 7/9/2024, डिस्प्ले ऑफ द थर्ड मेरिट लिस्ट सेल्फ जो इवनिंग वाले होते हैं 9/9/2024, लास्ट डेट टू सबमिट फी फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन थर्ड मेरिट लिस्ट सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम 11/9/2024, चेंज ऑफ सब्जेक्ट प्रोग्राम मॉर्निंग सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम एज पर एडमिशन पॉलिसी, ओरिएंटेशन टू न्यू स्टूडेंट्स मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम 12 एंड 13 को होंगी एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास इन मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्ट जो दोनों की मॉर्निंग और इवनिंग की जो क्लासेस स्टार्टिंग वो 17/9/2024 होंगी। सो दिस इज़ ऑल जो मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, तो सारा मैंने बता दिया। एन एक्सटेंसिव कैंपस मेजरिंग 808 कैनाल 808 कैनाल्स का है और इसके बाद कैंपस में आपको वाईफाई अवेलेबल है, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सपोर्ट से फैसिलिटीज़ एट द नेशनल स्पोर्ट सिटी नारोवाल। उसके बाद बसेस हैं यूनिवर्सिटी की, वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें मस्जिद मौजूद है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद नीड बेस्ड एंड वेरियस स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी के अब अबाउट मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें पूरा मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी तरह का तो आप इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। और फिर लास्ट पे ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।